Welcome student in your online biology classes. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. Students, एक अच्छे रास्ते पर चलना, सही मानदंडों को सेलेक्ट करना जीवन का लक्ष्य होता है। बट फॉर यू, आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? टू बी ए डॉक्टर। सपना डॉक्टर बनने का विथ मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी। और ये कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है, ये हो सकता है, आसानी से हो सकता है। बस आपको करना क्या होगा? थोड़ी सी मेहनत, सही डायरेक्शन में, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली अपनी एनसीईआरटी पर विश्वास रखना है और एनसीईआरटी ने जो कुछ भी लिखा है उसको रट जाना है बाई सिंपल, कॉमन, रेगुलर ट्रिक्स, जिससे कि हर वो क्वेश्चन जो थोड़ा भी कंफ्यूज करे उस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लें। मेरी एक छोटी सी कोशिश है और आपकी मेहनत आपको आपका लक्ष्य दिला सकती है। इसलिए मेहनत आपको करनी है, हम तो सिर्फ एक सहारा हैं जो आपको दे रहे हैं कि ऑनलाइन पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे में करेक्ट आंसर के रूप में टू दी पॉइंट अप इन एनसीईआरटी कैसे आप याद कर लोगे एक छोटे से समय में, यही हमारी कोशिश है। और अच्छा है कि कम से कम आप बहुत सारे लोगों ने गजब का रिस्पॉन्ड किया है। एनीहाउ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी इस कोशिश से आपका भला हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप खुद मेहनत करेंगे, आप अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। रिजल्ट क्या होगा देखा जाएगा। आपकी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है। स्टूडेंट्स, मिनरल न्यूट्रिशन के इस छोटी सी जर्नी में अंत तक हम लोग पहुंच गए और हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था जिसका नाम था नाइट्रोजन साइकिल। इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो इनिशियल प्रोडक्ट है, दैट मीन्स अमोनिया है, यह अमोनिया आगे चलकर के प्लांट में किस रूप में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स व्हाट इज़ द फेट ऑफ अमोनिया इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है फेट, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख दूं, फेट, देखिएगा आप लोग, FATE, फेट ऑफ अमोनिया NH3। मेरी हर हेडिंग को आप एनसीईआरटी से मिला सकते हैं, एकदम आपको उसी हिसाब से ले चलेगी। बिल्कुल कम मेहनत में आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। फेट ऑफ अमोनिया, इस अमोनिया का फेट क्या होगा? क्या ये अमोनिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में बन रही थी ये ऐसे ही रह जाएगी? NH2 produced through nitrogen fixation is incorporated into amino acid as the amino groups। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा केस दिखाना चाहता हूं। जैसे सपोज करिए आप अमीनो एसिड की बात करते हैं, कभी भी इस अमीनो एसिड के यदि मैं फार्मूले की बात करूं तो ये क्या होता है? NH2। देखिए एमिनो ग्रुप एक होता है, NH2 होता है, फिर होता है CH और फिर होता है COOH। और यहाँ पर एक प्रास्थेटिक ग्रुप होगा जो हाईली वेरिएबल होगा, ये R प्रास्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है ना। इस R को देखिए, ये एक अमीनो एसिड है, R1 दे दिया मैंने अमीनो एसिड। इस एमिनो एसिड में इस ग्रुप को अगर आपको कहा जाए तो ये एमिनो ग्रुप होता है। क्या होता है? एमिनो ग्रुप। और इसको अगर हम कहें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है।
दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्रेजेंट सी टर्मिनल एंड एमिनो ग्रुप रिप्रेजेंट एन टर्मिनल, लेफ्ट एंड राइट, ऐसा केस होता है इस अमीनो एसिड का। और किसी भी प्लांट में अगर एक अमीनो एसिड बन जाए तो उससे प्रोटीन भी बन सकता है, उससे एंजाइम भी बन सकता है, उससे हार्मोन भी बन सकते हैं। मीन्स पौधे को इनिशियली बनाना क्या है, तो बनाना सिर्फ ये अमीनो एसिड है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के लिए जिस एंजाइम को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल माना था वह नाइट्रोजिनेज एंजाइम था। और आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे नाइट्रोजिनेज के ये दोनों मिनरल्स MO और आयरन, मॉलिब्डेनम और आयरन, इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और यह एंजाइम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद यह रिडक्शन की प्रोसेस के द्वारा फर्स्ट रिडक्शन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड रिडक्शन के बाद इस एटमॉस्फेयर की मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज करता है जिसका नाम अमोनिया होता है। ये भी आप लोगों को याद होगा कि ये जो अमोनिया के बनने की प्रक्रिया है इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा, यह हाईली एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है और एनारोबिक कंडीशन में काम होता है, एरोबिक में नहीं होता, एनारोबिक कंडीशन में होता है। जब ये नाइट्रोजन धीरे धीरे नाइट्रोजन से नाइट्रोजिनेज, पहला रिडक्शन, दूसरा, तीसरा, ऐसे रिडक्शन चलेगा, अमोनिया बन जाएगी, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ने रूट की नोड्यूल में अपना काम तो कर दिया कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को पकड़ा और अमोनिया के रूप में बदल दिया। अब इस अमोनिया को प्लांट क्या करेगा, तो एकदम सिंपल आंसर है कि जो ये अमोनिया निकलेगी इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, उस अमोनिया को यह प्लांट अमीनो एसिड के एमिनो ग्रुप के रूप में अटैच कराएगा। मतलब ये अमीनो एसिड को बनाने में यूज करेगा। तो कोई भी प्लांट जो अमोनिया निकलती है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन से, इस अमोनिया को इनकार्पोरेट करता है इन द अमीनो एसिड एज अमीनो ग्रुप, मतलब इस ग्रुप के रूप में अटैच करता है। ये ध्यान रखना है आपको। और यही हमारी NCERT की शुरुआत होती है फेट ऑफ अमोनिया के रूप में। व्हाट इज द फेट ऑफ अमोनिया? एवरी प्लांट, हर प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, यूज अमोनिया इन अमीनो एसिड एज एमिनो ग्रुप। इस अमोनिया को इस अमीनो एसिड में इस अमीनो ग्रुप के रूप में अटैच करती है, इनकॉर्पोरेटेड करती है। पहली लाइन आपको समझ में आ जाएगी। एट फिजियोलॉजिकल pH द NH3 इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4 आयन। अगर अब सेकेंड केस देखिएगा, दूसरा सेकेंड स्टेप क्या कहता है? ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कहता है एट फिजियोलॉजिकल pH, फिजियोलॉजिकल, जो भी प्लांट का फिजियोलॉजिकल pH होगा उसके बारे में कह रहा है। दिस अमोनिया NH3 इज प्रोटोनेटेड बाई, प्रोटॉन के द्वारा इसके ऊपर एक प्रोटॉन यूज हो जाएगा H+, ठीक है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 में, जिसको हम अमोनियम आयन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अमोनियम। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सब कुछ पढ़ते हो, कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लैक हो जाता है। हमारी कोशिश इतनी सी है कि जो आप पढ़ते हो ठीक है, लेकिन जहाँ आप स्लिप करते हो उसको पकड़ के आपके सामने रख दें, कि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए या कोई क्वेश्चन का आंसर कंफ्यूजन में आप गलत कर जाएं। पहले स्टेप में कह रहा है कि जो अमोनिया निकली नाइट्रोजन फिक्सेशन से, उस अमोनिया को हर प्लांट अमीनो एसिड के अंदर जोड़ता है एमिनो ग्रुप के रूप में। दूसरी बात कहता है कि फिजियोलॉजिकल pH पर प्लांट के अंदर अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है पौधे के अंदर, जो कि खतरनाक है। दैट इज नॉट ए गुड साइन, बट है, ऐसा होता है।
अब कहता है कि इससे दिक्कत क्या हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तीसरे ग्रुप को देख लीजिए, कह रहा है थर्ड केस, तीसरा केस देखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट, सुनिएगा, कैन एसीमिलेट मतलब यूज कर सकते हैं, एसीमिलेट बोथ क्या क्या, तो आंसर है नाइट्रेट NO3 माइनस एज वेल एज NH4 प्लस, ये दोनों को एसिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि इसमें बट आइए, बट दिस NH4 इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है टू प्लांट्स। अमोनियम आयन प्लांट के लिए क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। सुनिएगा ना, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर जो अमोनिया है वह कन्वर्ट किस में हो गई, अमोनियम आयन में। हालांकि मैक्सिमम प्लांट नाइट्रेट और अमोनिया दोनों का एसिमिलेशन कर सकते हैं, फिर भी अमोनियम आयन प्लांट के लिए टॉक्सिक होती है, इसलिए यह प्लांट में एक्यूमुलेट नहीं होती। सो NH4 प्लस डू नॉट कह रहा है, नॉट एक्यूमुलेट इन प्लांट में एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अमोनियम आयन तो प्लांट के लिए टॉक्सिक है, इसलिए यह एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। अब प्रश्न तो आएगा ही आएगा, अगर यह NH4, भाई हम फेट किसका पढ़ रहे हैं, अमोनिया का तो पढ़ रहे हैं। कह क्या रहा है, कह रहा है कि अमोनिया को हर पौधा यूज करेगा अमीनो एसिड को बनाने में एज NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप के द्वारा। फिर सेंटेंस उठा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, तो फिजियोलॉजिकल पीएच पर अमोनिया अमोनियम आयन में बदल जाती है। और ये भी कह रहा है कि बहुत सारे पौधे हैं जो NO2, NO3 और NH4 दोनों का एसिमिलेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी NH4 पौधे के लिए टॉक्सिक है, इसलिए पौधा इसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। तो क्या करेगा भाई, अमोनिया का तो यूज़ करना ही करना उसको है। तो आंसर है कि हाँ, अब इस NH4 को वह अमीनो एसिड को बनाने में यूज करेगा, दो तरह से करेगा। आइए देखिए चौथा स्टेप, आइए, देयर आर टू वेज, दो वे हैं ऑफ द यूज ऑफ NH4 प्लस इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। इसलिए यह NH4 पौधे में अमीनो एसिड की सिंथेसिस में खर्च हो जाएगा। कितने रास्ते से, तो भैया दो रास्ते से। कितने रास्ते से, दो रास्ते से। कौन कौन सा, तो एक है रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। पहला है, अब इसका मैं मिटा दूं क्या, ये तो मिटा ही देते हैं। इसको मिटाने के बाद से आप क्या करिए कि इसको एक बार देख लीजिए क्या क्या होगा। हमें अब सिर्फ याद रखना है कि NH4 का यूज करना है अमीनो एसिड को बनाने में, और यही अमोनिया का फेट होगा, क्योंकि NH3 फिजियोलॉजिकल पीएच पर किसने बदल चुकी है, NH4 में बदल चुकी है। तो यूज किसका करना है, इसी NH4 का करना है। और NH4 अमोनिया या अमोनियम आयन का यूज बहुत ज़रूरी है, तुरंत कर लेना, क्योंकि पौधे के लिए NH4 टॉक्सिक है। देखिए NH4 का टू वेज कौन कौन सा है, टू वेज। पहला इसमें होता है, दोनों को ध्यान से देखिए आप लोग। पहला होता है रिडक्टिव एमिनेशन, और दूसरा इसका यूज होता है NH4 का यूज करने के लिए ट्रांस एमिनेशन।
इस दो प्रोसेस के थ्रू, इन्हीं दोनों प्रोसेस के थ्रू जो NH4 है ना, देखो NH4 प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अमीनो एसिड्स में। और इस NH4 को अमीनो एसिड में बदलने का दो वे कौन कौन सा है, तो आपके सामने है कि 2 वे है, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव में क्या होता है कि NH4 प्लस आयन रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। क्या कह रहा है, NH4, देखो ध्यान से, NH4 प्लस रिएक्ट विथ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड क्रेब साइकिल में इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, अल्फा कीटो। जो NH4 है ना, ये रिएक्ट किससे करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से, जिससे कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड चेंज हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में। किस में बदल जाएगा, ग्लूटामिक एसिड में। और हम सबको पता है कि दिस ग्लूटामिक एसिड इज एन अमीनो एसिड। इन रिडक्टिव एमिनेशन द NH4 react with alpha ketogluteric acid to form glutamic acid, which is an amino acid. Two most important amides, asparagine and glutamine, found in plants are structural part of protein. अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी तरह के प्लांट्स हैं ना, उनके बारे में ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि किसी भी पौधे के अंदर जितने भी पौधे होते हैं, जैसे देखो मैं एक पौधे को ही लेकर के समझा दूं कि ये पौधा है, ये प्लांट है। इस प्लांट के अंदर दो एमाइड्स होते हैं। दो एमाइड्स क्या होते हैं, दो एमाइड्स। पहला होता है एस्पराजिन, ASPARAGINE, एस्पराजिन। और दूसरा होता है ग्लूटामीन, GLUTAMINE। दीज आर टू एमाइड्स इन दिस प्लांट। ये प्लांट के अंदर एमाइड्स हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा कि जो भी प्लांट है जिनके अंदर ये रिडक्टिव एमिनेशन हो रहा है, उस पौधे के अंदर दो एमाइड्स हैं। एमाइड्स कितने एमाइड्स हैं, दो, एस्पराजिन और ग्लूटामीन। और हर पौधा इन दोनों एमाइड का यूज किसके लिए करता है, तो दोनों एमाइड का यूज करता है फॉर प्रोटीन बनाने में, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कि कोई भी पौधा होगा, उस पौधे में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दो एमाइड यूज होंगे, टू एमाइड्स। एमाइड्स कितने हैं, तो टू। फर्स्ट एस्पराजिन, ये फर्स्ट, और ये सेकेंड क्या हुआ, ग्लूटामीन। और दोनों का यूज पौधा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एस्पराजिन, RCH2NH2। एस्पराजिन का मतलब क्या होगा भाई, R डबल बॉन्ड CH2NH2। अरे भैया थोड़ा याद कर जाना इसको, एस्पराजिन को। ये एस्पराजिन है, फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। एस्पराजिन किससे बनता है, दिस इज एस्पराजिन। ये क्या है, एस्पराजिन है। अरे भाई थोड़ा NCERT तो पढ़नी पड़ेगी ना। यह किससे बनता है, तो आंसर है यह एस्पार्टिक एसिड से बनता है। किससे बनता है, एस्पार्टिक एसिड से बनता है। ये एस्पार्टिक एसिड का मतलब क्या होगा, RCH2COOH। इसको क्या बोलेंगे, R डबल बॉन्ड CH2 और COOH। इस एस्पार्टिक एसिड से क्या बन गया, एस्पराजिन बन गया। यही एस्पराजिन तो इस पौधे में है, और वह एस्पराजिन पौधे में प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। ये एग्जाम्पल हमारी NCERT ने लिखा है। एक बार फिर से आ जाएं, हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लांट में अमोनिया का फेट क्या होगा।
तो अमोनिया के फेट के लिए हमें याद रखना है कि हर प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से निकली हुई अमोनिया को अमीनो एसिड बनाने में यूज करता है, क्योंकि अमीनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप होता है उसी अमीनो ग्रुप को बनाने में अमोनिया यूज होती है। यहां तक तो समझ में आ जाता है। अब थोड़ा डिफिकल्टी वाला सेक्शन है। क्या है कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर यह अमोनिया अमोनियम आयन NH4 में कन्वर्ट हो जाती है और NH4 पौधे के लिए टॉक्सिक है। इसलिए पौधा उस NH4 को इस प्रोटीन बनाने में या अमीनो एसिड को बनाने में खर्च करता है। किसको? NH4 को पौधा किस में खर्च करेगा? अमीनो एसिड बनाने में। बट बात वही आएगी ना कि NH4 एक तो कह रहे हैं सर कि ये टॉक्सिक है पौधे के लिए, और फिर दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि यह पौधा NH4 का यूज़ करेगा अमीनो एसिड बनाने में, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही है। भाई सुनना है आपको कि NH4 बना ये टॉक्सिक तो है, इसीलिए पौधे में ये एक्यूमुलेट नहीं होता, पौधा इसको स्टोर नहीं कर सकता और तुरंत ही पौधा इस NH4 को अमीनो एसिड बनाने में यूज कर लेता है। दो प्रोसेसेस के द्वारा ये अमीनो एसिड बनाता है, एक रिडक्टिव एमिनेशन और एक ट्रांस एमिनेशन। दोनों ही प्रोसेस में जो NH4 है यह किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में। रिडक्टिव एनिमेशन क्या है? एमिनेशन। तो इस प्रोसेस में NH4 आयन रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। देख लीजिए कितना सिंपल था कि पौधे ने इस NH4 को अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से रिएक्ट करा के क्या बना दिया? ग्लूटामिक एसिड बना दिया। अब एक एग्जाम्पल कह रहा है, जरा सोचिएगा क्या कि हर पौधे में 2 एमाइड्स होते हैं। लिंक करना है कहाँ पर? हमारी NCERT लिखती है, कितना खूबसूरती से लिख करके आगे बढ़ गई है कि हर पौधे में 2 एमाइड पॉपुलरली पाया जाता है, एक एस्पराजिन और एक ग्लूटामीन। और ये दोनों एमाइड को यह पौधा यूज करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। प्रश्न है कि ये एस्पराजिन पौधे में कहाँ से आता है? तो आंसर सिंपल सा है, एस्पराजिन पौधे में एस्पार्टिक एसिड से बनता है। एस्पराजिन का फार्मूला R+CH2NH2। और ये एस्पराजिन जो पौधा अपने प्रोटीन बनाने में यूज़ करेगा वह पौधे में कहाँ से आएगा? तो आंसर है एस्पार्टिक एसिड से आएगा। तो यही क्वेश्चन है कि ग्लूटामीन कहाँ से आएगा पौधे में? आ गई बात समझ में कि जब एस्पराजिन एस्पार्टिक एसिड से आएगा तो ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड से आ जाएगा। तो पौधे में जब NH4 अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बनाया तो यही ग्लूटामिक एसिड पौधे में क्या बना देगा? ग्लूटामीन। और ये ग्लूटामीन और ये एस्पराजिन दोनों मिलकर के पौधे के लिए क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फेट ऑफ अमोनिया इन प्लांट्स। प्लांट्स में अमोनिया का ये फेट होता है। इसमें हाइड्रॉक्सिल पार्ट जो होता है अमीनो एसिड का वो रिप्लेस कर दिया जाता है एक रेडिकल के द्वारा जिसका नाम होता है NH2 रेडिकल। ठीक है ना? अब आप कभी कभी रिएक्शनल प्रोसेस के थ्रू आपको समझना पड़ता है कि ये प्रोसेस कैसे हुई होगी। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ ये कैसे हुआ होगा। तो देखिए अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है, मैं इसको लिख देता हूँ अल्फा कीटो, जरा रिएक्शन को समझिएगा, कीटो ग्लूटेरिक एसिड ये है, यही है ना। और इससे रिएक्ट क्या करेगा? तो इससे रिएक्ट करेगा NH4 प्लस इसमें एक और कंपोनेंट यूज होगा। क्या यूज होगा भाई? NADPH। क्या होगा? NADPH, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड प्लस NH4 प्लस NADPH इज इक्वल टू क्या बनाएगा भाई? ये बनाएगा ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। क्या बनाएगा? ग्लूटामेट
ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP, H इसमें खर्च हो जाएगा। और ये रिएक्शन एक एंजाइम के द्वारा चलेगा जिसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। कुछ भी मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ बच्चों, इसलिए आप एक शब्द भी छोड़ नहीं सकते कि किसी भी पौधे में जो NH4 है वह ग्लूटामिक एसिड बनाने में कैसे खर्च होता है। तो ये रिएक्शन याद करना है आपको कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड रिएक्ट विथ NH4 प्लस NADPH, H है इज इक्वल टू ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड प्लस H2O प्लस NADPH इसमें यूज हो गया। और ये रिएक्शन कैटेलाइज किसने किया? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने। तो ये क्वेश्चन होगा कि किसी भी पौधे में रिडक्टिव एमिनेशन की प्रक्रिया जिसमें कि ग्लूटामिक एसिड बनता हो वह किस एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होता है? तो आंसर क्या होगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांस एमिनेशन की। ये तो हो गया रिडक्टिव वाला। अब आइए एक और चीज़ आपको समझा दूं। क्या ट्रांस एमिनेशन को, ट्रांस एमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ ट्रांसफर। ट्रांस है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप का मतलब स्टूडेंट्स NH2 है ना, NH2 ग्रुप, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप NH2 from one amino acid to the keto group of keto acid। बिल्कुल लिख लीजिए इसको आप लोग, अभी मैं समझा रहा हूँ। व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन? तो ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप, ये देखिए टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड के। आई बात, ठीक है। देखो, एक ऐसे समझने की कोशिश करना, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना। अब प्लस इसमें से एक कीटो एसिड ले लो। क्या ले लो भैया? कीटो एसिड। इस अमीनो एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप है? आंसर है अमीनो एसिड के अंदर NH2 ग्रुप है ना, और कीटो एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। अब क्या कह रहा है कि ये NH2 ट्रांसफर होगा इस अमीनो एसिड से इस कीटो एसिड में, किसकी जगह पर? टू द कीटो ग्रुप, मतलब इसकी जगह पर। तो ये NH2 इसकी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दिस इज ट्रांस एमिनेशन। कि ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांस एमिनेशन। और ये ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया एक एंजाइम के द्वारा होती है जिसको ट्रांस एमिनेज एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम कौन सा होता है? ट्रांस एमिनेज। सिंप्लीफाइड है कि एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप जब दूसरे कीटो एसिड के कीटो ग्रुप पर ट्रांसफर हो जाए तो इसको हम लोग ट्रांस एमिनेशन कहेंगे। और इस ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया एक एंजाइम के द्वारा होगी जिसका नाम ट्रांस एमिनेज होगा। अब प्रश्न है कि यह कौन सा अमीनो एसिड होगा जो अपने NH2 ग्रुप को ट्रांसफर करेगा? तो द मेन अमीनो एसिड जो होगा ना, मेन अमीनो एसिड जो अपने NH2 ग्रुप को ट्रांसफर करेगा उसका नाम होगा ग्लूटामिक एसिड। क्या होगा भाई? ग्लूटामिक एसिड।
यही वो अमीनो एसिड है। इसका मतलब कि NH4 पहले किस में बदलेगा, ग्लूटामिक एसिड में रिडक्टिव एमिनेशन से, और यह ग्लूटामिक एसिड अपने एमिनो ग्रुप को कीटो एसिड में ट्रांसफ़र कर देगा। यही तो फेट है इसका। NH3 से NH4 प्लस से ये अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बनाया। ग्लूटामिक एसिड ने एमिनो ग्रुप को रिलीज कर दिया कीटो एसिड के कीटो ग्रुप पर। दिस इज द ट्रांस एमिनेज। प्रश्न यहां पर है, ये आप समझ गए ना कैसे होगा, तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं हम लोग। एक दो स्टेप को आपको और याद रखना पड़ेगा, केवल 2 पॉइंट्स याद रखना है। क्या याद रखना है? इन दोनों प्रोसेस को मैं हटा देता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनिए, अगर मैं यहां पर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ये जिस नाइट्रोजन का यूज एक प्लांट को करना है, एटमॉस्फेयर से ये प्रक्रिया के द्वारा आ गया, तो ये जो नाइट्रोजन होगा ना, ये दोनों जगह प्रेजेंट है। क्या भाई? तो अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एमाइड्स में भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एक तो अमीनो एसिड में प्रेजेंट है और दूसरा एमाइड्स में प्रेजेंट है। एमाइड्स में दोनों जगह है। सुनिएगा बहुत ध्यान से एनसीईआरटी की लाइन, कि नाइट्रोजन अमीनो एसिड में भी है और एमाइड्स में भी है, बट दिस नाइट्रोजन इज मोर, मतलब इसमें मोर होता है और अमीनो एसिड में कंपैरेटिवली लेस होता है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज मोर इन एमाइड्स एंड लेस इन अमीनो एसिड्स। एमाइड्स में ज़्यादा नाइट्रोजन है और अमीनो एसिड में कम होता है। और दे आर ट्रांसपोर्टेड, ये जो होते हैं ना एमाइड्स, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। दे आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, सीधे प्लांट में ट्रांसफर होंगे, ट्रांसपोर्ट वाया जाइलम। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू ये पौधे में ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें कि एमाइड में मोर अमाउंट में नाइट्रोजन है और अमीनो एसिड में कम मात्रा में नाइट्रोजन है। एलॉन्ग विथ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल ऑफ सम प्लांट्स लाइक सोयाबीन एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरिड्स। क्या भाई? एक पौधे को देखो, एक एग्जांपल और समझ लो। एक प्लांट है सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर क्या होता है कि सोयाबीन ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर क्या? ट्रांसफर जो इसका जाइलम बेसिस है ना, उसी के थ्रू फिक्स्ड नाइट्रोजन को ट्रांसफर, फिक्स्ड नाइट्रोजन, जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है एज यूरिड्स, UREIDS। कुछ पौधे ऐसे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, जैसे कि सोयाबीन है। तो सोयाबीन का जो पौधा होता है अपने ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ फिक्स्ड नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र करता है वाया जाइलम। जाइलम के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। किस रूप में? तो एज यूरिड्स। तो यूरिड्स किस में पाया गया? सोयाबीन के अंदर पाया गया। और यह क्या है? तो फिक्स्ड नाइट्रोजन है। एंड दीज कंपाउंड्स एमाइड एंड यूरिड्स आल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन। मतलब अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन लिख दें तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एमाइड, ये वाला एमाइड है, मैं इसी कलर में लिख देता हूँ जिसमें लिखा था मैंने एमाइड, और दूसरा मैंने लिख दिया यूरिड्स। ये रेड से था ना, तो यूरिड्स। इन दोनों के अंदर हाई अमाउंट में, हाई अधिक मात्रा में, क्या भाई? तो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है। नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, RATIO।
याद रहेगा ना कि जो एमाइड हैं और यूरिड्स हैं, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से नाइट्रोजन का रेशियो ज़्यादा होता है। यही तो बात यहाँ पर लिखी गई थी कि अमीनो एसिड में भी और एमाइड्स में दोनों में नाइट्रोजन है, बट एमाइड्स में नाइट्रोजन ज़्यादा है। और एक स्पेशल टर्म यूज़ किया गया यूरिड्स का, कि सोयाबीन का पौधा अपने फिक्स्ड नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र करता है यूरिड्स के फॉर्म में। तो अब दो चीज़ें हो गई, एक एमाइड हो गया और एक यूरिड्स हो गया। एमाइड और यूरिड दोनों में हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो पाया जाता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू completely well understand about this concept completed in 3 or 4 video lectures. स्टूडेंट्स, सपना डॉक्टर बनने का है तो सोच भी आपको उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस डॉक्टर बनने के लिए आपको 700 प्लस मार्क्स को लाना है और बायोलॉजी में 350 प्लस मार्क्स को लाना है। और ये संभव है, क्योंकि मेरी एक कोशिश और आपकी मेहनत दोनों मिल जाए तो ये एकदम आसान हो जाएगा। माई सेल्फ डॉक्टर एस.के. सिंह, टीच यू बायोलॉजी इन शिवानुजा ट्यूटोरियल्स, बायोलॉजी एट योर टंग। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू।